एचएसडीएम रिश्वत कांड मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी आईएएस विजय दहिया हाईकोर्ट पहुंचे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई। 24 मई को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। एचएसडीएम रिश्वत कांड मामले को लेकर अब जो आईएएस विजय दहिया इस मामले में फंसे थे वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उनकी ओर से दरअसल जमानत याचिका लगाई गई। 24 मई को इस जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, ये एक और बड़ा जो रिश्वत कांड मामला इससे पहले सामने आया था जिसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को हिला दिया था। किस तरह से अब ये पूरा रिश्वत कांड जो है वो चल रहा है, एक रिश्वत का बड़ा खेल था जो चल रहा है। अब जिस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं, विजय दहिया अब कोर्ट पहुंच रहे हैं, जमानत अर्जी लगाई गई है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? अब आईएएस विजय दहिया जो कि एचएसडीएम के अंदर यानी हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर जो है उनको जिम्मेदारी जो है दी गई थी और उनकी तरफ से जो बिल पास किए जाने थे उस बिल के एवज जो है एक बड़ी रिश्वत का मामला सामने आया था। इसमें भी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ही इस पूरे मामले को उजागर किया गया है। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जहां भी इस प्रकार की कोई भी गतिविधि दिखती है उस पर एक कड़ा प्रहार, उसकी कमर तोड़ने का काम जो है एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। और इस मामले के अंदर पहले मामले में अभी हम जो कुछ देर पहले दर्शकों को बता रहे थे जज सुधीर परमार थे और दूसरे मामले के अंदर आईएएस विजय दहिया की हम बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें भी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इसे पूरे तौर पर उजागर करने का काम किया गया था। और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक, क्योंकि एचएसडीएम के रिश्वत कांड के अंदर एक महिला पूनम थी जिससे जो कि एक कड़ी के तौर पर थी, क्योंकि तमाम कड़ियों को खंगालने के बाद जो इसमें बड़ी मछली है जो लगातार इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम करती है उस तक पहुंचने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से किया जा रहा है। और अब विजय दहिया, क्योंकि निचली अदालत में उन्हें कोई राहत जो है वो अग्रिम जमानत में नहीं मिली थी, अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट में जाने के बाद अब उनकी जमानत याचिका जो है उस पर 24 मई को सुनवाई होनी है। पता चल पाएगा क्या राहत मिलती है, क्या राहत नहीं मिलती है। लेकिन ये बात जरूर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी तमाम जो चेन है उस चेन तक पहुंचने का काम कर रही है। और ये कड़ियां हैं जो जोड़ी जा रही हैं और इन कड़ियों को जोड़ते हुए कई बड़े खुलासे हैं जो इस पूरे मामले में भी हो रहे हैं। जिस तरह से ये पूरे स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर्स थे वो चल रहे थे उनको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है कि ज्यादातर 80% इसमें प्राइवेट थे और उन्हें करोड़ों रुपए पैसा जो है वो गया था। लेकिन अभी जो जमानत की अर्जी लगाई गई है, किस आधार पर जमानत की डिमांड कर रहे हैं विजय दहिया? देखिए, कोर्ट के अंदर जब भी कोई मसला पहुंचता है, इस तरीके की जब भी कोई कार्यवाही की जाती है तो उस मसले के अंदर अगर हम बात करें तो जो आरोपी होता है उसकी तरफ से सबसे पहले राहत जो है वो लेने की बात की जाती है। कहा जाता है कि इस पूरे मामले में वो जो है सीधे प्रकार से दोषी नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस तरीके की याचिका जो है वो लगाई जाती है। अब हाईकोर्ट के अंदर भी कुछ तथ्य अपनी तरफ से विजय दहिया की तरफ से दिए गए होंगे, लेकिन इस मामले के अंदर भी एचएसडीएम कांड के अंदर भी कुछ जो व्हाट्सएप चैट है, कुछ इस तरीके के जो तथ्य हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो को मिले हैं, जिनके बाद आरोपी बनाया गया है। विजय दहिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब इस पूरे मामले में राहत लेने को लेकर के जब निचली अदालत से विजय दहिया को कोई राहत नहीं मिली है तो वे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब हाईकोर्ट में ये देखना होगा कि किसी प्रकार की राहत मिलती है या नहीं। 24 मई का इंतजार है। 24 मई को इस जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी और उसमें कोई राहत विजय दहिया को मिलती है या नहीं, ये जरूर देखना होगा। अभी फिलहाल ये जमानत की अर्जी है, जमानत की याचिका है जो आईएएस विजय दहिया की ओर से अब हाईकोर्ट में लगाई गई है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा रिश्वत का मामला और इसमें आईएएस विजय दहिया ने अब जमानत याचिका लगाई है, जमानत की अर्जी लगाई है। 24 तारीख को 24 मई को इस पर सुनवाई होनी है।